हेलो, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। कहते हैं कि खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में, ध्यान रखिएगा ये बातें, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। आप सभी वीर योद्धाओं, शेर शेरनियों एवं देश के होनहार विद्यार्थियों का इस चैनल के माध्यम से सभी का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 जनवरी बहुत ही नज़दीक आ गया है और पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा देश के समाज के लोग बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो तिरंगा पर बनाया जाए। वैसे तो तिरंगा झंडा पर बहुत सारी बातें हैं नॉलेज के लिए, जो हमें जानना भी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें जो मैंने सोचा जो आप लोग के बीच रखूं, और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है और जिसको नहीं जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेरा आज का जो प्रकरण है तिरंगा ध्वज यानी झंडा में तीनों रंगों की विशेषताएं, यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके अंदर जो 3 रंग है, केसरिया जिसको भगवा रंग बोलते हैं, दूसरा वाइट यानी सफ़ेद, तीसरा ग्रीन यानी हरा, और ये जो तीनों रंगों की अलग अलग अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं, अलग अलग एक प्रतीक होता है। और उसके बीच में जो एक चक्र जो जिसके अंदर 24 तिलियां होती हैं, और ये चक्र हमें यह दर्शाता है कि हमारे देश, हमारा जो भारत है वो क्या है, गतिशील है, गतिशीलता का प्रतीक है ना। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में मैं तीनों रंगों के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि जो ये तिरंगा है, जो ये तिरंगा झंडा है, इसका निर्माण किया किसने, ये इसका निर्माण अर्थात इसको बनाया किसने। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे देश में सबसे पहले इस झंडे का निर्माण किया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों को आप ही में से बहुत से लोगों को जानकारी भी होगा, और जिसको नहीं जानकारी है तो जानकारी कर लें। उस व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ये शख्स, जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ही 1921 सन भी आपको मैं यहाँ पे अवगत करा देता हूँ। 1921 में इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने 1921 में जो तिरंगा झंडा है इसका निर्माण किया है ना। लेकिन आपको यहाँ पे एक जानकारी और मैं बता दूं कि इस झंडे का निर्माण करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चंद दिनों में या चंद समय में ये झंडा जो तिरंगा इन्होंने तैयार कर लिया, नहीं, इन्होंने लगभग 4 से लेकर 5 साल के बीच लगभग 1916, याद रखिएगा, 1916 से लेकर 1921 ईस्वी के बीच, यानी इतने वर्ष के बीच लगभग 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज, 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया। यानी समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो पिंगली वेंकैया हैं, ये तिरंगा ध्वज को तैयार करने के लिए इन्होंने 1916 से लेकर 1921 के बीच इन्होंने लगभग 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया। और इन 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के अध्ययन करने के बाद तब जाके हमारा जो तिरंगा ध्वज है, तब इसका निर्माण इन्होंने 1921 यानी 1921 ईस्वी में किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानकारी
करने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं। तिरंगा झंडा जो है इसकी लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई, जिसको हम बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ और विड्थ। ठीक है, याद रखिएगा, लेंथ और विड्थ। इसका जो अनुपात है, झंडे का अनुपात है 3:2। यानी ये जो झंडा जो हमारा बनता है 3 रंग का, जो ऊपर का ये हिस्सा होता है इसको लेंथ बोलते हैं, और जो ये होता है विड्थ बोलते हैं यानी चौड़ाई। ठीक है, और ये होता है लंबाई। तो ये 3 होता है, ये 2 होता है, और जो इसकी अनुपात होती है 3:2। ठीक है, आई होप आपको 2 बातें क्लियर हो गया। पहला, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। और दूसरा, जो ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे ये जानेंगे कि जो तिरंगा ध्वज में जो तीनों रंग है इसकी अलग अलग की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो आप में से बहुत से लोगों को जानकारी भी है ना, और नहीं जानकारी है तो यहाँ पे जानकारी कर लीजिए। सबसे पहले वाला जो ऊपर का पट्टी होता है, तिरंगा झंडा में जो ऊपर का ये पट्टी होता है इसको बोलते हैं केसरिया। केसरिया जिसको भगवा भी बोलते हैं, भगवा रंग, है ना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेफ्रॉन, सेफ्रॉन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेफ्रॉन कलर बोलते हैं। ठीक है ना, केसरिया को सेफ्रॉन कलर भी बोलते हैं। इसका क्या प्रतीक है? जो सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है केसरिया रंग, जो भगवा रंग होता है जिसको सेफ्रॉन रंग भी बोलते हैं, इसका प्रतीक ये है कि हमारे देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। जो केसरिया रंग है, आपको जानकारी होना चाहिए, जो केसरिया रंग है, केसरिया, केसरिया ये हमारे देश की शक्ति और साहस, शक्ति और साहस को दर्शाता है, शक्ति और साहस को दर्शाता है। उसके बाद बीच में सफ़ेद पट्टी जो होता है, सफ़ेद पट्टी, ये हमें क्या दर्शाता है? शांति और सत्य की, शांति, शांति और सत्य को दर्शाता है, शांति और सत्य का मार्ग बताता है, शांति और सत्य का प्रतीक है। नीचे हरी पट्टी, हरी पट्टी जो हरे रंग का जिसको ग्रीन बोलते हैं, ये हमें उर्वरता, जैसे कि हरी से हरी, हरा से समझ में आ जाना चाहिए हरियाली, यानी उर्वरता जिसको बोलते हैं, उर्वरता, वृद्धि, उर्वरता, वृद्धि, है ना। और क्या दर्शाता है? भूमि की पवित्रता, भूमि की पवित्रता, पवित्रता, है ना, विकास के बारे में बताता है। यानी तीनों रंग की विशेषताएं यहाँ पे मैंने बता दिया है। केसरिया यानी जो सेफ्रॉन कलर है वो हमें शक्ति और साहस का प्रतीक बताता है, और जो सफ़ेद पट्टी है वो शांति और सत्य का मार्ग दिखाता है, यानी शांति और सत्य को दर्शाता है। और जो हरी पट्टी है, जो हरा पट्टी है, वो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता के बारे में बताता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों कलर के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बीच में एक जो चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं, हमें भारत की प्रगतिशीलता के बारे में बताता है कि हमें 24 घंटे निरंतर चलते रहना चाहिए अपने वर्क के प्रति, अपने कार्य के प्रति, हमें रुकना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए कहा गया है तिरंगे के लिए कि कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। ये ग्रुप है, ये चैनल है उन दीवानों का, ये ग्रुप है, ये चैनल है उन दीवानों का। यहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रकरण है तिरंगा ध्वज में तीनों रंगों की विशेषताएं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं अब अंत में जाते जाते, किसी शायर ने लिखा है कि
तिरंगे के लिए ये है। किसी शायर ने लिखा है कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू, लहू का मतलब होता है खून, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।